मोदी ऐसा कर देगा, योगी ऐसा कर देगा। अरे अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर हो सकता है? ये मोदी, योगी, इस्राइल, अमेरिका की क्या हैसियत है अल्लाह के सामने? ये तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तो जानते हैं कि जो फिल्मी एक्टर, बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने एक विवादित बयान दिया था करीब एक महीना पहले। उस बयान में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, जिस बयान में उन्होंने मुसलमानों को काटने और पीटने की बात कही थी। तो उसी बयान को लेकर लोगों ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी करा दी थी। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। और मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ हमारे कुछ उलेमाओं ने भी बयान दिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में इन्होंने बयान किया है मिथुन चक्रवर्ती को लेकर, तो आप इस बयान को सुन लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिए। मोदी ऐसा कर देगा, योगी ऐसा कर देगा। अरे अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर हो सकता है? ये मोदी, योगी, इस्राइल, अमेरिका की क्या हैसियत है अल्लाह के सामने? ये तो बोलकर भी झूठ बोल बोल कर अपनी गद्दी पर बैठे हुए झूठ बोलते हैं, लोगों से झूठे वादे करते। लेकिन अल्लाह तो वो है कि किसी से झूठ नहीं बोलता, अल्लाह ना किसी पर जुल्म करता। बादशाह लोग तो आजकल जुल्म करते, लेकिन अल्लाह ने किसी पर जुल्म किया बताए? किसी पर जुल्म अल्लाह नहीं करता है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता है। ये जितने भी हमारे नौजवान हिंदू भाई, आरएसएस और वीएचपी के भटके हुए नौजवान जो नारा लगाते हैं जय श्री राम, भारत माता की जय, ये नहीं बोलते, ये शराब की थैली बोलती जो गटका दिया अंदर में नेताओं ने पिलाया हुआ। और शराब की नशा जैसे खत्म होती तो सारे वो खत्म हो जाते, उन नौजवानों के सारे नारे गायब। फिर हफ्ता 10 दिन के बाद में कहीं पर देखो कि कहीं इलेक्शन है, वहां नौजवानों को इकट्ठा किया, 100-100 रुपए दिए, 200-200 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, लो जी शराब की थैलियां दे दो। उसके बाद नारा लगाओ, फिर शराब की थैलियां पी करके फिर नौजवान भारत माता की जय, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाओ। अरे मुसलमान फजर की नमाज में जागेगा तो उनको जेल में डालो, नहीं है। नमाज न पढ़ने की वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को मुसल्लत किया है आप पे, इसीलिए आपको जेल में डाला जा रहा, आपके उलमा को भी और आपके मदरसों को भी। अभी उत्तर प्रदेश में पता है, देखिए ये तो हमेशा कोशिश करते हैं मुसलमानों की शरीयत को, मुसलमानों के मदरसों को, इनकी मस्जिद को खत्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हमारा अमल गंदा, हमारे मुसलमानों की बदअमली की वजह से अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत किया हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया उत्तर प्रदेश के मदरसों के बारे में, मुझे पूरा जजमेंट आपको नहीं सुनाना, सिर्फ जो असल मकसद है वो जो बात बतानी है उस पूरे जजमेंट पे। अभी 2-3 महीना पहले उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि मदरसा एक्ट, उत्तर प्रदेश का जो मदरसा एक्ट है, मदरसा एक्ट वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। उन्होंने ये हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा, उससे थोड़ा नीचे हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट किसी भी स्टेट का बड़ा कोर्ट होता है, बड़ी अदलिया होती है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है। यहां कुरान पढ़ाया जाता है, यहां पर हदीस पढ़ाई जाती है, यहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट नहीं बनाए जाते, इसीलिए यह मदरसा एक्ट असंवैधानिक है, इसको बैन कर दिया जाए। लेकिन गनीमत है कि अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे भारत का सबसे बड़ा न्यायपालिका, सबसे बड़ी अदलिया, सबसे बड़ी अदालत, वहां के चीफ जस्टिस, जो अभी शायद गालिबन 12 तारीख को वो रिटायर होने वाले हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक नहीं है, मदरसा एक्ट संवैधानिक है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, किसी मदरसे को कोई ताला नहीं लगा सकता, मदरसा चलता रहेगा। कितने मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में? 23,000।
उनमें से 16,000 मदरसे रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, यानी गवर्नमेंट की नजर में, उनकी लिस्ट में। और तकरीबन इन 23,500 मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? तकरीबन 17 लाख बच्चे पढ़ने वाले। उनमें से 560 मदरसा बोर्ड का, यानी सरकार उसको फंड करती, जैसे हमारे बिहार में है बोर्ड का मदरसा जिसको बोलते हैं। बाकी 4,000 मदरसों की वेरिफिकेशन होना बाकी है, उसको भी वो लोग फंड कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लाल भुजक्कर साहब ने कहा पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं दी थी उन बेचारों को, 2.5-3 साल से तनख्वाह नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि 560 मदरसों को हम क्यों पैसा देंगे, बंद करो इन मदरसों को। इसीलिए लोगों को खड़ा किया। पता है कोई केस ऐसे चालू नहीं होता है, बल्कि या तो उसके केस को करने वाला होता है, या पुलिस अपने तरफ से करती है, या कोर्ट के तरफ से भी सुओ मोटो लिया जाता है। लेकिन यहां पर मदरसा एक्ट को खत्म करने के लिए जिन लोगों ने केस किया है वो कौन लोग हैं पता है आपको? नहीं मालूम है? वो 5 आदमी हैं। 5 आदमियों में से 4 आदमी, आप क्या कहेंगे कि योगी सरकार ने शायद केस करवाया है, कोई हिंदू होगा केस करने वाला। 5 आदमी है मदरसा एक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाला। उन 5 आदमियों में से 4 आदमी मुसलमान है, जो मदरसा एक्ट के खिलाफ, मदरसा एक्ट को बंद करना चाहता था। बताइए, जो मदरसों को खत्म करना चाहता था कौन? मुसलमान। मुझे बड़ी ताज्जुब, हमने सोचा कि NCPCR के तरफ से होगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन की तरफ से होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने मुतालबा किया था। लेकिन उनमें से 5 आदमी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं, मदरसा एक्ट है सन 2004 के अंदर जो मुलायम सरकार ने इसको लाया था और बाज़ाब्ता उसका कानूनी एक ढांचा बना था, उसको खत्म किया जाए। हम तो आज तक यही सोचते थे कि शायद योगी जी के लोग खड़े होंगे, कोई शंकर खड़ा होगा, कहीं से कोई यादव खड़ा होगा, कहीं से कोई विजय खड़ा होगा, कहीं से कोई शिव कुमार खड़ा होकर के याचिका दाखिल की होगी कि मदरसों को बंद करो। इन मदरसों में कुरान की तालीम होती है, इन मदरसों में अहादीस का दर्स दिया जाता है, इन मदरसों में नबी के बारे में बतलाया जाता है, कुरान की तफसीर पढ़ाई जाती है। हमने यही सोचा था, लेकिन नहीं, जब हमने देखा कि याचिका करता दरखास्त देने वाला मुसलमान है, तो उस वक्त यकीनन बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ कि इस कौम को अगर सबसे ज्यादा नफरत कोई, सबसे ज्यादा नुकसान कोई अगर पहुंचाता है तो मुसलमान पहुंचाता है। योगी तो बाद में, मोदी बाद में, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इसराइल बाद में, अमेरिका बाद में, पहले हम मुसलमान इस धर्म को नुकसान पहुंचाते। ये मुझे आप लोगों के सामने बात रखनी थी। लेकिन खैर, अल्लाह तबारक व ताला हमेशा किसी न किसी को जुल्म के बिलमुकाबिल में हक बनाकर खड़ा करता है, हक बनाकर। श्रीमद् भगवत गीता में है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस जमीन पर अच्छाई को कोई खत्म करता, जब जब इस जमीन पर कोई मदरसों पर बुलडोजर चलाएगा, जब जब इस जमीन पर कोई मस्जिद 50 साला मस्जिद को तोड़ने की कोशिश करेगा, जब जब कोई इस जमीन पर बहराइच जैसी इलाके में मुसलमानों के घरों पर नोटिस लगाएगा, पड़ोस में सामने हिंदुओं के घर को छोड़ देगा, ये जुल्म है, तब तब ईश्वर परमात्मा सुप्रीम कोर्ट को अवतार बनाकर खड़ा करेगा। यदा यदा है धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता। बहराइच में 23 मुसलमानों के घर पर नोटिस लगा दिया गया कि इन मदरसों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाए, इन घरों को। बाज़ाब्ता 18-20 बुलडोजर आ गए, घर के सामने खड़े हो गए तोड़ने के लिए। लेकिन
फौरन हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है और कहता है कि नहीं तोड़ा जाएगा। पीडब्ल्यूडी वाले वो आते हैं, कहते हैं कि 60 फुट जमीन सड़क की है, सड़क की जमीन पर घर बना है। हाई कोर्ट ने कहा कि लाओ प्रूफ, तुम्हारे पास अगर प्रूफ है तो कागज दिखाओ। नहीं दिखा सका और फिर हाई कोर्ट ने कहा कि वापस लेकर जाओ बुलडोजर, वरना तुम्हारे पेट में सारे बुलडोजर को घुसा देंगे। वापस हुआ। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अल्लाह खुद जुल्म को पसंद नहीं करता है, लेकिन वैसा अमल तो हम बनाए। अगर आपका ईमान मजबूत होगा, अगर आपका अमल मजबूत होगा, तो अल्लाह तबारक व ताला खुद आपकी मदद करेगा, किसी न किसी को खड़ा करेगा। हम मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, सबसे बड़ा अमल है ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुख हो, तो आदमी को नमाज के जरिए से मदद लेनी चाहिए। इसलिए कि बंदा जब नमाज पढ़ता है, जब मुसलमान नमाज में सजदा करता है, तो रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, सबसे ज्यादा करीब। सजदा, अपना सब कुछ झुका दिया। करोड़पति आदमी है, लखपति आदमी है, दबंग है, किसी के सामने झुकता नहीं है, हमेशा सर उठा हुआ रहता, अबू जहल के तरह। लेकिन जब नमाज की बारी आती है, जब नमाज पढ़ता है, तो उसको अपना सर जमीन पर रगड़ना पड़ता है। एक दफा नहीं, बल्कि एक रकात में 2 दफा। और कितने रकात हैं 24 घंटे में, 5 वक्त में कितने घंटे हैं, कितनी सजदे हैं, उतनी मर्तबा अपनी मुकद्दस नाक को, पेशानी को झुकाता है। और सिर्फ झुकाता नहीं, झुकाकर कहता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। पाक है मेरा रब जो बरतर और बड़ा है, उसका नाम लेता है सुबहान रब्बियल आज़ीम। रुकू में पढ़ता, तो अल्लाह बंदे की इस अदा को इतना पसंद फरमाता है, इतना पसंद फरमाता है, फरिश्तों से कहता है ये देखो गवाह रहना, ये दुनिया में किसी से डरने वाला नहीं था, लेकिन मेरी बंदगी के लिए मुझसे डर कर देखो सजदे कर रहा है। इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई नफिल नमाज में सजदे में अल्लाह से दुआ करता है, सजदे में अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जरूर कबूल करते, क्योंकि आदमी उस वक्त बेहैसियत बनकर अल्लाह के सामने दुआ करता है। आज हम में से कितने मुसलमान परेशानी होती है तो किसी डॉक्टर के पास दौड़ कर जाते, लेकिन सबसे पहले बिफोर ऑल थिंग्स यू हैव टू मेक एब्लूजन एंड डेफिनेटली यू हैव टू ऑफर 2 रकात सलाह। आप 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, कुछ सदका कीजिए, और फिर इलाज के तरफ भागिए, फिर दुनियावी चीज पर अमल कीजिए, दुनियावी सबब को इख्तियार कीजिए। तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज की बरकत से और आपके सदक़े की बरकत से आपकी बड़ी परेशानियों को रब्बे जुल जलाल टाल देता। मेरे एक उस्ताद थे कारी सईद अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह, उनका एक छोटा बेटा था, अभी बहुत हट्टा कट्टा। वो कहते हैं ना, लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं इस जमीन पर कि जब वो कसम खा लेता है ना अल्लाह की जात पर कि अल्लाह को ये काम करना पड़ेगा, तो चूंकि वो अल्लाह का इतना करीब होता है, अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत होता है कि अल्लाह कहता है कि भाई ये मेरे बंदे ने कसम खाया, मेरा नेक बंदा, मैं इसको नाराज नहीं करूंगा, अल्लाह जरूर उसकी कसम को पूरी करता। लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, अगर अल्लाह की जात पर कसम खा ले कि अल्लाह को ऐसा करना पड़ेगा, तो अल्लाह उसको करता है। कौन? अल्लाह का नेक बंदा। तो उनका लड़का बीमार पड़ा, पैदाइशी तौर पर पैदा होने के बाद शायद 1 साल या 2 साल के बाद, शायद 1.5 साल या 1 साल 2 साल के बाद में सीरियस बीमार पड़ा। लड़का था, बीमार पड़ गया, उसको हॉस्पिटल में डाला। कोई ऐसी बीमारी थी कि 99% बच्चे उस बीमारी में रिकवर नहीं होते, बचते नहीं, उनकी डेथ हो जाती, मौत हो जाती। तो डॉक्टर ने कहा कि कारी साहब आप परेशान मत होइए, इस बीमारी में तकरीबन 99% केस ऐसा आज तक सामने आया है कि बच्चा बचा नहीं है, उसका डेथ हो जाता है, मर जाता है। हाँ, 1-8%
अगर अल्लाह के तरफ से ही कोई ऐसा फैसला हो जाए तो बच्चा बच सकता है, वरना कोई नहीं। लेकिन आपके बच्चे की कंडीशन और भी ज्यादा खराब है, इसीलिए आप इतना पैसा मत खर्च कीजिए। कारी साहब, पता कारी साहब ने क्या कहा? कारी साहब पता, कारी साहब किनको बोलते हैं? कारी साहब उनको बोलते हैं जो कुरान को तजवीद की रियायत के साथ पढ़ते हैं, कुरान को खूबसूरती के साथ पढ़ते हैं, उसको कारी बोलते हैं। हाफिज के बाद कारी बनता है। जैसे हम लोग अलिफ बा ता सा निकालते हैं ना, अलिफ बा ता सा है, मखरज से पढ़ेंगे अलिफ बा ता सा, जीम हा खा दाल जाल, जाल है वो, बहुत आदमी जाल बोल देता, जाल बोल देता, नहीं ऐसा नहीं बोला जाए। जाल, रा, जा, शीन, सीन, इसमें फर्क है। सीन और शीन में फर्क है। छोटा सीन, बड़ा शीन, सीन शीन, सौद ज़ाद ज़ाद, तो एक ता है एक तो है, ज़ा, इसकी रियायत, इसको तजवीद बोलते हैं। कुरान को खूबसूरत बनाने के लिए ये प्रोसेस से जाना पड़ता है। इसका 2 साल का 1 साल का कोर्स होता है। बाज़ाब्ता तजवीद की किताबें पढ़नी पड़ती है। कुरान को ढंग से पढ़कर जो पढ़े तो आपको सुनने को मन लगेगा, तो उसी को कारी बोलते हैं, कारी साहब। अच्छे ढंग में कुरान पढ़ने वाले। जो बच्चा हाफिज बन जाता है तो उसको अदायगी का इतना पता नहीं होता। हाँ, अगर अच्छा उस्ताद हो तो हिफ्ज करने के दौरान में ही उसको बता देते हैं कहां पर रुकना है, कहां पर गुन्ना करना है, कहां पर इख्फा करना है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु ऐन काफ लाम मीम, ये सब निकाल कर, वरना अगर ऐसे सिंपल पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पढ़ता पता ही नहीं चलता। जैसे पुराने लोग पढ़ते हैं, चूंकि वो तजवीद नहीं पढ़े हुए होते, उसी को कारी बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने, आपका भाई उस चीज से हमने वो पढ़ा है, अल्लाह ने उस शर्फ से नवाजा है, तो वो कारी साहब से मशहूर हो गए। हाँ, आलिम भी थे वो, लेकिन मशहूर उसी से हो गए। तो उनका बेटा हॉस्पिटल में है, सीरियस है, बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन वो अल्लाह का बंदा कारी साहब, उसको डॉक्टर ने कहा कि कारी साहब परेशान मत होइए, इतना पैसा बर्बाद मत कीजिए, अपने बेटे को लेकर जाइए, अल्लाह ने चाहा तो शिफ हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। 99% बच्चा बचा नहीं है। आज तक मेरे पास जितने भी केसेस आए इस बीमारी को, कोई ऐसी मौलिक बीमारी होगी। पता कारी साहब ने क्या कहा? कारी साहब ने कहा कि तुम खुदा हो डॉक्टर, तू खुदा है, मेरे खुदा से बढ़कर तुम नहीं हो। और सुनो, मेरे बेटे की किस्मत में अल्लाह ने अगर मौत लिख दी है तो अल्लाह को अपना फैसला बदलना होगा, मेरा बेटा जिंदा होगा। जोश जोश में तो बोल दिया। जलाली आदमी होता है ना, जलाली जिसको बोलते हैं, जलाली बुजुर्ग, जलाली अल्लाह वाले। जैसे हजरत मूसा थे, जलाली थे ना हजरत मूसा, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। यानी अगर कोई एक थप्पड़ मारा तो तड़ाक से दूसरा थप्पड़। हजरत मूसा ऐसे थे। हजरत ईसा की तरह नहीं थे कि एक गाल पे मारा लो दूसरा भी ये लो, नहीं, हजरत ईसा नर्म थे। अगर कोई एक थप्पड़ मारता तो हजरत ईसा बदला नहीं लेते, लो दूसरा भी मारो भैया, क्यों मार रहे हो। हजरत मूसा ऐसे नहीं थे। हजरत मूसा बहुत ज्यादा उनके अंदर में वो थी, जलाली सिफत उनकी थी। तो यही वजह है कि एक फिरौनी को मारा था, एक ही घुसा मारा तो वहीं पर ढेर कर दिया था, एक घोंसे में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकत और बॉडी बिल्डर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, बैरक है। तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर अल्लाह ने मेरे बेटे के हक में फैसला कर दिया मौत का, तो अल्लाह को अपने मौत का फैसला बदलना होगा। जोश जोश में तो बोल दिया, अब करें क्या? तो अल्लाह के नबी की हदीस है, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका करना, सदका करने से आपकी बलाएं दूर होती है, परेशानियां दूर हो जाती है। करते हैं हम लोग सदका? बिल्कुल नहीं करते। हमारे नौजवान मोटरसाइकिल में बैठेगा, से घूमता हुआ जाएगा 150 की स्पीड पे। कभी घर से बाहर निकलते हो तो 5 रुपए 10 रुपए सदका करके निकला करो। रास्ते में होने वाला बड़ा हादसा छोटे में बदल जाता है। अभी हुआ ना मेरे साथ,
अभी इसी महीने पिछले महीने की 20 तारीख को प्रोग्राम करके लौट रहे थे। रात को 3:30 पौने 4 बजे के करीब में 15 फीट से लेकर नीचे, सड़क के नीचे जाकर गाड़ी मेरी गिरी। और अल्लाह की जात से, अल्लाह ही बचाने वाला है, अल्लाह ने जर्रा बराबर एक कतरा खून का ना मेरा बहा ना मेरे ड्राइवर का बहा। कैसे बच गए अल्लाह ही जानता है। इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी थी, 90 और 100 की स्पीड में, और रात के अंधेरे में ड्राइवर सो जाता है तो आदमी का जनाजा निकल जाता है। मेरी गाड़ी की हालत देखेंगे तो अभी यहीं पूर्णिया में शोरूम में गाड़ी अभी भी पिछले 25-30 दिन से है, वो गाड़ी अभी ठीक नहीं हुई, क्लेम में डाल के रखा हुआ है। तो हमें कवी उम्मीद है, एक तो यह है कि हमने प्रोटेक्शन के असबाब जो थे वो सब हमने लिए। ड्राइवर और मैं, हमेशा मेरी आदत है कि मैं गाड़ी पे बैठता हूं तो पहले नंबर पर मेरी सीट बेल्ट लगती है, दूसरे नंबर पर जो दुआ है, दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह से मदद मांगकर चलते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सवारी की दुआ है ना, आप बाइक पे बैठते हैं, बस पे बैठते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, तो ये दुआ पढ़कर बैठिए, अल्लाह से मदद करके बैठिए। हमारी अम्मी भी बहुत दुआएं करती कि बेटा सफर पे जा रहा है तो ये अल्लाह हमारी बेटे की हिफाजत फरमा। और हम वहां जलसे से दुआ करके निकले कि अल्लाह आने वाली सफर की परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह से मदद मांगी, लेकिन उसके साथ साथ हमने सबब को भी इख्तियार किया। सबब को यह इख्तियार किया कि सीट बेल्ट हमने हाथ में बांधी, चूंकि पीछे सोया था मैं, तो वहां सीट बेल्ट रहता था, उसको हाथ में लगाया। और ड्राइवर को भी हम ताकीदन सीट बेल्ट लगवाते, सीट बेल्ट लगाया तो वो भी महफूज रहा, वरना शीशा तोड़ कर निकल सकते थे हम लोग। मैं नीचे बैठकर छत पे लगा, 2-3 मरतबा खिड़की पे लगा हूं, तब भी जाकर अल्लाह ने हिफाजत की, दर्द नहीं हुआ इतना ज्यादा। बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद में महसूस हुआ कि भाई फला जगह पर दर्द हो रहा। तो खैर, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला। कहीं पर भी बाहर सफर में जाते हो तो 5 रुपए 10 रुपए किसी फकीर को दे दिया करो सदक़े की नीयत से। अगर रास्ते में कोई बड़ा हादसा होने वाला होगा तो होगा जरूर, लेकिन बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा, होगा जरूर, चूंकि मुकद्दर में है, तकदीर में है तो होना है। लेकिन अगर आपने सदका दे दिया है तो अल्लाह कहेगा होगा जरूर, चूंकि फैसला है रब का। लेकिन उससे जहां पर आपका सर फूटने वाला होगा तो आपके बदन की सिर्फ एक उंगली कट कर रह जाएगी, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। नबी का फरमान है अस्सदक़तु तरुद्दुल बला। ऐसे ही कारी साहब ने फौरन कहा कि अगर अल्लाह ने मेरे बेटे के हक में फैसला कर दिया है मौत का, तो उनको अपना फैसला बदलना होगा। तो हजरत कारी साहब बैठे नहीं, जलाल में ये बोल कर तो आ गए वहां से, फौरन फोन किया मदरसे में और कहा हजरत नाजिम साहब से कि नाजिम साहब एक खस्सी है, पकड़िए और उसको फौरन ज़िबा कीजिए, बच्चे के नाम पर अल्लाह के लिए सदका कीजिए, मेरे बेटे के लिए। जानते थे अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, अल्लाह के नबी की बात झूठी नहीं होती। अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका बला को दूर कर देती। तो फौरन उन्होंने उस खस्सी को ज़िबा किया। 5-10 मिनट के अंदर जब अमल करके फारिग हुए तो आधा घंटा नहीं लगा। कारी साहब एक तरफ तो दुआ भी कर रहे, बोल तो दिए वहां पर कि भाई अल्लाह को फैसला बदलना होगा। लोगों ने कहा कि कारी साहब आप काफिर बन गए, आपका ये जुमला बिल्कुल गलत है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह का फैसला बदलने वाला अल्लाह ही होता है, आप कौन होते बदलवाने वाले। और आपने ये कहा कि अगर अल्लाह ने मौत लिख दिया है तो अल्लाह को बदलना पड़ेगा, गोया अल्लाह आपके ताबे है क्या। लेकिन हदीस भी है, लो अक़सम बिल्लाही, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह जिससे मोहब्बत, जो अल्लाह से मोहब्बत करता, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह के लिए होता है अल्लाह उसके लिए हो जाता। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, लो अक़सम बिल्लाह, अगर वो कसम खा ले अल्लाह की जात पर कि अल्लाह तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ये अल्लाह तुम्हें आज बारिश करनी पड़ेगी, तो अल्लाह अपने बंदे की रजा के लिए लअबर्रअहुल्लाह, उसको पूरा फरमाते हैं। 25 से 30 मिनट नहीं गुजरा था कि डॉक्टर ने बुलाकर कहा कि कारी साहब आइए, जरा इधर आइए, ये तो मिरेकल हो गया, ये तो मौजज़ा हो गया।
आइए। कहा क्या हुआ? कहा देखिए आपका बेटा बैठकर खेल रहा है। वो बच्चा जो आईसीयू में था, वो बच्चा जो महीनों से बीमार था, वो बच्चा जो ऑक्सीजन में चल रहा था, और वो बच्चा 10-15 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला शिफा देता है। सदक़े की वजह से, दुआ की वजह से, दुआ की अल्लाह के उस बंदे ने और सदका किया, कुरान और शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया, बल्कि जो प्रोसेस अल्लाह के नबी ने बताया उसको फॉलो किया। तो जो डॉक्टर 1 महीने से परेशान था, मेडिसिन देकर, दवाई देकर जो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, उस बच्चे को 25 से 30 मिनट के अंदर अल्लाह ने शिफा दी। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर आपका ईमान मजबूत है, यकीन मजबूत है, तो जमीन पर आप दुआ करोगे तो आसमान पर अल्लाह आपके दुआ का फैसला करेगा। डॉक्टर ने कहा कि आपने क्या किया? कहा कि हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने हमें जो बताया है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हमने वो किया। आज मुसलमान नमाज के जरिए तो करीब होना दूर की बात, हमारा यंग नौजवान, मेरे नौजवानों, यहूदी इतने ताकतवर ऐसे नहीं बने हैं। पिछले 75 साल में उन्होंने अपने खून को पसीने से भी ज्यादा सस्ता करके बहाया। इसराइल के अंदर हर घर में एक नौजवान आर्मी के अंदर है। अगर किसी घर में बेटा नहीं है तो उसकी बेटियां आर्मी में है। आजकल हमारी बेटियां मोबाइल में हेलो, रात को 12 बजे हाउ आर यू, रात को 2-2 बजे तक नौजवान चौराहे पर बैठकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता। गर्लफ्रेंड नहीं है वो कबर फ्रेंड है। तुम्हारी जवानी की मौत है वो। वक्ती तौर पर उसकी आवाज पर मर मिटते हो। कहते हो कि मैडम चांद पर चढ़ जाऊंगा, तारे तोड़ कर लाऊंगा। हालांकि इतना बुज़दिल है, उसको कहिए रात को 12 बजे घर के छत पे नहीं चढ़ पाएगा वो, डर से। लेकिन है ऐसा बना हुआ सिस्टम। हमारे समाज की बेटियों का भी जवानी बर्बाद करते फिर रहे हैं। समाज की बहु बेटियां बर्बाद होती जा रही इस मोबाइल के चक्कर में, इस अट्रैक्शन के चक्कर में। कोई इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। आप मेरी माएं और बहनें, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अम्मा आयशा की कुछ सिफत पैदा कीजिए अपने अंदर। अम्मा आयशा कौन थी? अम्मा आयशा के बारे में जब तुहमत लगा गया, ऐसा बनाइए ना अपने किरदार और कैरेक्टर। नहीं बन सकता क्या? तो नाज़रीन, आपने मिथुन चक्रवर्ती का जो क्लिप था वो भी देखा, और फिर बाद में आपने मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी का जो बयान था वो भी सुना। आप इस वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं तो प्लीज कमेंट करें। दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब आलम। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ की जानिब।